साथ संगत जी, यह एक अटल सत्य है कि बाबा गुरबचन सिंह जी की मानव जाति को देन व प्रेरणादायक शिक्षा को शब्दों में बांधना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी अलग अलग घटनाओं के माध्यम से उन्होंने जीवन को जीने की प्रेरणा दी और जिस प्रकार जीवन के हर पहलू को एक सही दिशा प्रदान की, वह इस सर्वपक्षीय व्यक्तित्व की बहुत बड़ी देन है। जीवन में पल पल उनके जो कमाल देखने को मिलते रहे, उसे किसी पुस्तक के द्वारा बयान कर पाना तो असंभव है, लेकिन फिर भी उनकी विलक्षणता को संक्षेप में बताए जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी वर्तमान युग के बहुपक्षीय व्यक्तित्व थे, जिन्हें जितना पास से समझने की कोशिश की गई, उतना ही श्रद्धा से सिर झुकता चला गया। जैसे सागर की गहराई में ज्यों-ज्यों उतरते हैं, त्यों-त्यों बहुमूल्य खजाने इसके अंदर से प्राप्त कर लेते हैं और फिर भी अनेकों हमारी पहुंच से दूर ही रह जाते हैं। उसी प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी का व्यक्तित्व था, जिसे जिस किसी ने भी जिस पक्ष से देखा सदा पूर्ण पाया गया और इनकी रहनुमाई प्राप्त की। बहुत से ऐसे पक्ष भी होंगे जिन्हें इंसान की सीमित निगाह देख भी ना पाई होगी। साथ संगत जी, जीवन का कई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा पक्ष अथवा क्षेत्र नहीं जिसमें उन्होंने मानवता का पथ प्रदर्शन न किया हो। उन्हें युग प्रवर्तक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस युग को हर क्षेत्र में दिशा निर्देश दिए हैं। वह कोई करामाती अथवा चमत्कारी नहीं थे कि चुटकी भर राख देकर वर अथवा श्राप के चक्करों में फंसा देते। चाहे उनके अनुयायी जीवन के कदम कदम पर ऐसे अनेकों चमत्कार देखते रहे, जिसमें उन्हें लगता था कि फला मीठा फल उनकी किस्मत या भाग्य का नहीं, बल्कि सद्गुरु के हमो करम और बख्शिश का परिणाम है, जो गूंगे से राग गवा सकती है, लेकिन उन्होंने कभी हथेली पर सरसों नहीं जमाई थी और ना ही कोई करामात करके दुनिया को इकट्ठा किया था। सत्संग जी, संसार के इतिहास में कई ऐसी तिथियां हैं जो अपनी विशिष्ट घटनाओं के कारण अमर हो गईं, लेकिन 24 अप्रैल का दिन निरंकारी मिशन और संपूर्ण मानवता के लिए एक ऐसी तारीख है जो हृदय में टिस भी पैदा करती है और प्रेम का संचार भी। यह दिन मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि उस संकल्प का नाम है जो नफरत की आग को प्रेम के जल से बुझाने के लिए किया गया था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब एक महापुरुष अपना बलिदान देता है तो वह किसी धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए होता है। साथ संगत जी, 24 अप्रैल 1980 का दिन था। शाम का समय था। तत्कालीन सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपनी आध्यात्मिक यात्राओं और सत्संगों के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच और पाखंड की बेड़ियां को काट रहे थे। वह सादगी, नशा मुक्ति और जात पात रहित समाज के लिए पैरोकार थे, लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा से कांटों से भरा रहा है। बाबा जी अपने कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, तब उन पर कायरतापूर्ण तरीकों से गोलियां चला दी गईं। उस समय उनके साथ उनके अनन्य भक्त भाई प्रताप सिंह जी मौजूद थे। जैसे ही गोलियों की आवाज़ गूंजी, प्रताप सिंह जी ने क्षण भर की देरी किए बिना एक ढाल की तरह वे सद्गुरु के आगे खड़े हो गए। साथ संगत जी, गोलियां चली और प्रताप सिंह जी का शरीर छलनी हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर एक ही भाव था, अपने गुरु के प्रति समर्पण। कुछ ही पलों में बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। यह एक युग का अंत जैसा था। साथ संगत जी, जैसे ही यह खबर फैली, पूरे देश में हड़कंप मच गया। मिशन के करोड़ों अनुयायी गुस्से में थे। किसी का भी धैर्य जवाब दे सकता था, लेकिन यहीं से निरंकारी मिशन की असली परीक्षा शुरू हुई। जब बाबा गुरबचन सिंह जी के पार्थिव शरीर के पास उनके पुत्र और उत्तराधिकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज खड़े हुए, तो पूरी दुनिया की नज़रें उन पर थीं। लोग सोच रहे थे कि क्या बदले की आग भड़केगी, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी ने इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाले शब्द कहे, हमारा सद्गुरु चला गया, लेकिन उनके उपदेश अमर हैं। हम खून का बदला खून से नहीं लेंगे। उन्होंने मानवता के लिए अपना खून दिया है, हम भी दुनिया की जान बचाने के लिए अपना खून देंगे। रक्त नालियों में नहीं, बल्कि नाड़ियों में बहनी चाहिए। साथ संगत जी, इसी महान विचार ने जन्म दिया रक्तदान शिविरों की उस श्रृंखला को, जो आज विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। साथ संगत जी, मिशन के इतिहास में एक महापुरुष का उल्लेख आता है, जो पंजाब के रहने वाले थे,
बाबा जी के बलिदान के बाद जब तनाव बढ़ा तो कुछ शरारती तत्वों ने उनके घर को घेर लिया। वे उन्हें डराना चाहते थे। उन महात्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा, गुरु ने हमें प्रेम सिखाया है, डरना या डराना नहीं। उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला और उन लोगों को अंदर बुला लिया जो उन्हें मारने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, पहले आप जलपान ग्रहण करें। यह देखकर वे लोग निरुत्तर हो गए। जो लाठियां और पत्थर लेकर आए थे वे प्रेम की उस मूर्त के आगे नतमस्तक हो गए। साथ संगत जी, यही निरंकारी होने का वास्तविक प्रमाण है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आपा न खोएं। मानव एकता दिवस का संदेश अधूरा है यदि हम ब्रह्मज्ञान की चर्चा ना करें। निरंकारी मिशन का मानना है कि जब तक हम ईश्वर को नहीं जानते तब तक इसकी रचना अर्थात इंसान से प्रेम नहीं कर सकते हैं। निरंकार अर्थात ईश्वर एक है, इसीलिए इसकी संतान भी एक ही हैं। दीवारें इंसानों ने खड़ी की हैं, लेकिन खुदा ने सबको एक जैसे ही बनाया है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जब यह नारा दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहनी चाहिए, तो यह केवल एक नारा नहीं था बल्कि एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत थी। एक बार एक अस्पताल में एक ऐसे व्यक्ति को रक्त की सख्त जरूरत थी जो हमेशा से निरंकारी मिशन का कट्टर विरोधी रहा था। संजोग से जो रक्त उसे दिया गया वह एक निरंकारी सेवादार का था। जब उस व्यक्ति को होश आया और उसे पता चला कि जिसकी वह बुराई करता था उसी के रक्त ने उसकी जान बचाई है। साथ संगत जी, जब वह ऐसा जाना तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, खून का कोई रंग या धर्म नहीं होता। यह बात मुझे आज समझ में आया। साथ संगत जी, बाबा गुरुवचन सिंह जी के बाद बाबा हरदेव सिंह जी ने जिस तरह मिशन को संभाला वह धैर्य की पराकाष्ठा है। उन्होंने दुनिया के कोने कोने में जाकर एक ही बात कही, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। साथ संगत जी, एक बार विदेश यात्रा के दौरान किसी ने बाबा जी से पूछा, आपके इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है? बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हमारा हेडक्वार्टर कहीं ईंट पत्थरों में नहीं बल्कि हर उस दिल में है जहाँ प्रेम बसता है। साथ संगत जी, मानव एकता दिवस केवल पुरुषों के बलिदान का नहीं बल्कि उन माताओं के धैर्य का भी प्रतीक है जिन्होंने अपने सुहाग और बेटों को मानवता के नाम कर दिया। साथ संगत जी, राजमाता कुलवंत कौर जी, उन्होंने सिखाया कि कैसे भक्ति में डूबकर दुनिया के दुखों को सहा जाता है। माता सविंदर हरदेव जी, बाबा हरदेव सिंह जी के जाने के बाद उन्होंने जिस मजबूती से मिशन का नेतृत्व किया, दुनिया को दिखाया कि रूहानियत में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। साथ संगत जी, आज के दौर में जब तकनीक और विज्ञान चरम पर है, माता सुदीक्षा जी महाराज युवाओं को आध्यात्मिकता से जोड़ रही हैं। उनका संदेश बहुत स्पष्ट है कि नो वन बिलीव वन बिकम वन, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। साथ संगत जी, एक बार एक संत के घर में चोरी हो गई। चोर पकड़ा गया और लोग उसे पीटने लगे। वह संत दौड़कर आए और लोगों को रोका। उन्होंने चोर से पूछा, भाई क्या तुम बहुत भूखे थे जो तुम्हें ऐसा करना पड़ा? उन्होंने उसे भोजन कराया, कुछ पैसे देकर कहा, आगे से मेहनत करना, चोरी नहीं। साथ संगत जी, वह चोर उस दिन से बदल गया और मिशन का सेवादार बन गया। साथ संगत जी, सजा इंसान को तोड़ती है लेकिन प्रेम इंसान को बदल देता है। साथ संगत जी, बाबा जी का मानना था कि भक्ति केवल माला फेरने में नहीं बल्कि अनुशासन में रहने में है। उन्होंने सिखाया कि एक गुरसिक का जीवन इतना स्वच्छ और सादा होना चाहिए कि उसे देखकर दूसरा प्रेरित हो। साथ संगत जी, बाबा गुरुवचन जी महाराज स्वयं बहुत ही सादे वस्त्र पहनते थे और हमेशा समय के पाबंद में रहते थे। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने समय की कद्र नहीं करता वह परमात्मा की कद्र कैसे करेगा। साथ संगत जी, उन्होंने समाज में फैली नशे की बुराई के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा। उन्होंने कहा कि नशा केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा और परिवार को भी नष्ट कर देता है। उन्होंने लाखों परिवारों को नशा मुक्त करवाया। उनका कहना था कि परमात्मा का नाम ही सबसे बड़ी नशा है जिसे पीने के बाद किसी और नशे की जरूरत नहीं रहती है। उस दौर में जब समाज जातिवाद में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, बाबा जी ने मानव शब्द पर जोर दिया। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या अमुक जाति का व्यक्ति भी ब्रह्म ज्ञान ले सकता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, परमात्मा ने इंसान बनाया है, जातियां तो हमने बनाई है। सूरज की रोशनी क्या जाति पूछकर घर में प्रवेश करती है? फिर खुदा का ज्ञान जाति का मोहताज कैसे हो सकता है?
साथ संगत जी, बाबा जी ने देखा कि गरीब माता पिता अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज में डूब रहे हैं। उन्होंने मिशन में सादा विवाह की प्रथा शुरू की। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि कोई भी निरंकारी अपनी बेटी की शादी में प्रदर्शन नहीं करेगा। आज जो हम सामूहिक विवाह देखते हैं उसकी नींव बाबा गुरबचन सिंह जी ने ही रखी थी। बाबा जी कहते थे कि सेवा केवल सत्संग भवन में झाड़ू लगाना नहीं, बल्कि राह चलते किसी दुखी की मदद करना भी सेवा है। एक बार यात्रा के दौरान बाबा जी की गाड़ी के सामने एक दुर्घटना हो गई। बाबा जी ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और स्वयं उतरकर घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल में पहुंचाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने केवल अपना इंसान होने का धर्म निभाया। बाबा जी को पता था कि उनके खिलाफ कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं। उनके पास सुरक्षा के कई साधन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, सत्य को किसी ढाल की जरूरत नहीं होती है। अपनी शहादत से कुछ समय पहले भी उन्होंने यही कहा था, अगर मेरा शरीर गिरता है तो गिरे, लेकिन मिशन का प्रेम का झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने विरोधियों के लिए भी कभी अपशब्द नहीं कहे। उन्होंने सिखाया कि अंधेरे को अंधेरा नहीं, केवल प्रकाश ही मिटा सकता है। संपूर्ण अवतार वाणी में कहा भी गया है, कहे अवतार सुनो रे संतो, प्रेम बिना सब फीका है। बाबा जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य इंसान को इंसान से जोड़ना था। उन्होंने अपनी यात्राओं के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को गले लगाया, चाहे वे किसी भी मजहब के रहे हों। उन्होंने कैसे कैसे विदेशों में जाकर मानव एकता का बीज बोया, कैसे उन्होंने विरोध के बावजूद भी अपनी शांति नहीं खोई। बाबा जी युवाओं को बहुत प्यार करते थे और उन्हें राष्ट्र का निर्माता मानते थे। साथ संगत जी, बाबा जी ने ब्रह्मज्ञान को जीवन में ढालने के लिए 5 प्रण दिए हैं। साथ संगत जी, बाबा जी अक्सर कहा करते थे, सहनशीलता ही वह नींव है जिस पर मानवता का महल खड़ा होता है। एक बार एक सभा में कुछ लोगों ने बाबा जी को अपशब्द कहे और काले झंडे दिखाए। बाबा जी के शिष्यों को गुस्सा आने लगा। तब उन्हें शांत करते हुए कहा, देखो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इनके पास जो है हमें दे रहे हैं, हमारे पास जो है हमें वो देना है। अगर हम भी वैसे ही हो गए तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। साथ संगत जी, यह घटना हमें सिखाती है कि एकता तभी संभव है जब हमारे अंदर सहने की शक्ति हो। रिएक्शन देना आसान है, लेकिन क्षमा करना महानता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में दिखावे को खत्म करने के लिए बहुत जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि परमात्मा ने सबको बराबर समय दिया है, जो इसका सदुपयोग सेवा में करता है उसी का जीवन सफल होता है। वे खुद बहुत सादा भोजन करते थे और फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि समाज का जो पैसा दिखावे में बर्बाद होता है उसे गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए। बाबा जी ने सिखाया कि केवल ज्ञान लेना काफ़ी नहीं, उसे जीना जरूरी है। उनके अनुसार मानव जीवन के लक्षण ये होने चाहिए, मधुर वाणी, जुबान ऐसी हो कि जो घाव भरे ना कि घाव करे, परोपकार होना चाहिए। दूसरों के दुख को अपना समझना ही सबसे बड़ी इबादत है। साथ संगत जी, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ईश्वर की रजा में रहकर हमेशा खुश रहनी चाहिए। साथ संगत जी, मिशन की साखियों में जिक्र आता है कि एक व्यक्ति बाबा जी के प्रचार से बहुत चिढ़ता था। वह एक दिन बाबा जी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके पास पहुंचा। बाबा जी उस समय लंगर में संगत के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति सामने आया, बाबा जी ने अपनी थाली से एक निवाला तोड़ा और बड़े प्रेम से उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, भाई पहले भोजन कर लो, फिर जो बात करनी होगी करेंगे। साथ संगत जी, बाबा जी की आंखों की करुणा और उनके हाथों का प्रेम देखकर वह व्यक्ति वहीं सुबक सुबक कर रोने लगा। उसने कहा, मैं आपको मारने के लिए आया था और आप मुझे अपना हिस्सा खिला रहे हैं। साथ संगत जी, यह मानव एकता का जीता जागता उदाहरण है। प्रेम से किसी का भी हृदय जीता जा सकता है। साथ संगत जी, 24 अप्रैल 1980 की उस दुखद शाम ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन निरंकारी मिशन के इतिहास में यह मोड़ प्रतिशोध का नहीं बल्कि परिवर्तन का बन गया। जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गुरु गद्दी संभाली तो उन्होंने अपने पिता अपने गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के अधूरे सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि बाबा जी ने मानवता के लिए अपना खून दिया है, अब हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है।
इसी भाव के साथ 1986 में पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस दिन को मानव एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया। साथ संगत जी, बाबा जी ने अपने जीवन में केवल भारत की ही नहीं बल्कि विदेशों की भी अनेक यात्राएं की। उनकी शिक्षाओं के कुछ और गहरे पहलू थे। बाबा जी कहते थे कि धर्म किसी जेल का नाम नहीं, उन्होंने इंसानों की कट्टरता से बाहर निकाला। उन्होंने सिखाया आप अपने रीति रिवाजों को निभाते हुए भी ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, शर्त बस इतनी है कि आपके दिल में नफरत ना हो। बाबा जी युवाओं से बहुत संवाद करते थे। उस समय के युवाओं को वे शांति पुंज कहते थे। उन्होंने सिखाया कि युवा शक्ति को यदि सही दिशा ना मिले तो वह भटक सकती है। उन्होंने खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को मिशन से जोड़ा। एक बार बाबा गुरुबचन सिंह जी एक पहाड़ी इलाके में यात्रा कर रहे थे। रास्ता बहुत दुर्गम और खतरनाक था। गाड़ी चलाने वाला चालक बहुत घबरा रहा था। बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा तुम गाड़ी नहीं चला रहे, तुम तो सेवा कर रहे हो, और जो सेवा करता है उसकी रक्षा निरंकार खुद करता है। वे शब्द सुनकर चालक का डर गायब हो गया और उसने सुरक्षित यात्रा पूरी की। साथ संगत जी, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि एकता केवल इंसानों के बीच नहीं बल्कि इंसान और ईश्वर के बीच के विश्वास का भी नाम है। जब हम खुद को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं। साथ संगत जी, अस्पताल में जब किसी मरीज को खून चढ़ाया जाता है तो डॉक्टर यह नहीं देखता कि खून देने वाला हिंदू या मुसलमान था। निरंकारी महापुरुषों ने दिखाया कि मेरा खून तुम्हारी रगों में दौड़ सकता है, तो हम अलग कैसे हुए? हम सभी एक इसी परमात्मा के संतान हैं। साथ संगत जी, आज निरंकारी मिशन के नाम रक्तदान के क्षेत्र में अनेक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। यह बाबा जी की शहादत का ही फल है। साथ संगत जी, नफरत की दीवारें खड़ी करना आसान है, लेकिन दिलों को जोड़ने के लिए पुल बनाना साहस का काम है। यदि आपके अंदर दया नहीं तो आप कितने भी धार्मिक होने का दावा करें, आप ईश्वर के करीब नहीं हो सकते हैं। साथ संगत जी, आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ह्यूमन यूनिटी को तकनीक और आधुनिकता के साथ जोड़कर पेश कर रही हैं। सद्गुरु माता जी का संदेश है कि दुनिया को मरहम की जरूरत है। नफरत के घावों को केवल प्रेम की मरहम ही भर सकती है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का संदेश कोई नया धर्म नहीं बल्कि उसी सत्य की निरंतरता है जिसे युगों युगों से महापुरुषों ने दोहराया है। बाबा गुरुबचन सिंह जी और बाबा हरदेव सिंह जी ने उसी प्रेम की मसाल को जलाए रखा जो कबीर, तुलसी और ऋषियों ने जलाई थी। कबीर जी ने सदियों पहले उस दीवार को तोड़ने की बात कही थी जिसे आज निरंकारी मिशन मानव एकता के माध्यम से तोड़ रहा है। साथ संगत जी, कबीर जी ने अपने दोहों में कहा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। साथ संगत जी, कहने का भाव है जब इस एक ही परमात्मा के प्रकाश से सारा संसार उत्पन्न हुआ है तो फिर कोई इंसान बुरा या भला, ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने इसी सत्य को ब्रह्मज्ञान के रूप में घर घर पहुंचाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में स्पष्ट किया है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और सेवा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर इस चौपाई का उदाहरण देते थे। उनका कहना था कि जब हम हर चेहरे में सिया राम अर्थात परमात्मा के दर्शन करेंगे तभी सच्ची एकता आएगी। जब तक हम दूसरों को पराया समझेंगे तब तक मानव एकता दिवस मनाना केवल एक औपचारिकता रह जाएगी। रामायण की सबरी के बेर वाली घटना भी यही सिखाती है कि भक्ति जात पात नहीं बल्कि प्रेम देखती है। धरती की सीमाओं ने तो धरती को है बांट दिया, मजहब की तलवारों ने तो मानव को है काट दिया। रक्त वही है, मांस वही है, एक ही सबकी मिट्टी है। हरदेव कहे क्यों भूल गए तुम, प्रभु की एक ही चिट्ठी है। साथ संगत जी, ये पंक्तियां चीख चीख कर कह रही है कि हमने जमीन पर लकीरें खींच ली, दिलों में दीवारें खड़ी कर ली, लेकिन ईश्वर की नज़र में हम सब एक ही हैं। नफरत की आंधी में देखो प्रेम का दीप जलाया है। गुरु वचन पिता ने लहू देकर हमें जीना सिखाया है। वो रक्त जो बहा सड़क पर था वो व्यर्थ न जाने पाए। हर प्यासे को पानी मिले, हर दुखी मुस्कुराए। न हिंदू बुरा न मुस्लिम बुरा, बुरा है बस वो मन जिसमें बसा है बैर विरोध और नफरत का चिंतन। आओ मिलकर कसम उठाएं इस पावन बलिदान की, एकता की खुशबू से महके बगिया हर इंसान की, बगिया हर इंसान की।
साथ संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज उसी ज्योति को आगे बढ़ा रही हैं। इंसानियत ही धर्म है और प्रेम ही इबादत। संगत जी, हिमालय की चोटी पर बर्फ का एक टुकड़ा बहुत गर्व से रहता था। उसे लगता था कि वह सबसे अलग, सबसे कठोर और सबसे ऊंचा है। वह सूरज को अपना दुश्मन मानता था क्योंकि सूरज की रोशनी उसे पिघलाने की कोशिश करती थी। वह डरता था कि अगर वह पिघल गया तो उसका वजूद मिट जाएगा। साथ संगत जी, एक दिन एक संत वहाँ पहुँचे। उन्होंने बर्फ के टुकड़े से कहा, दोस्त तू इतना कठोर क्यों है? तू तो असल में बहने वाला शीतल जल है। साथ संगत जी, बर्फ ने कहा, नहीं, मैं पानी नहीं हूँ, मैं बर्फ हूँ और मुझे अपनी इस पहचान से प्यार है। तभी दोपहर का सूरज तेज चमका और बर्फ पिघलकर पानी बनने लगी। वह रोने लगा कि मैं खत्म हो रहा हूँ, पर जैसे ही वह पूरा पिघला वह एक ठंडी जलधारा बन गया। वह पहाड़ से नीचे गिरा और जाकर एक विशाल सागर में मिल गया। अब उसे समझ आया कि बर्फ बनकर वह कैद था और पानी बनकर वह आजाद और विशाल हो गया है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हमारा अहंकार हमें बर्फ की तरह कठोर बना देता है। हम अपनी जाति, नाम और शरीर की पहचान को पकड़कर बैठ जाते हैं और डरते हैं कि मैं मिट गया तो क्या होगा। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान वह सूरज है जो हमारे अहंकार की बर्फ को पिघला देता है। जैसे ही मैं की कठोरता मिटती है, हम आत्मा रूपी जल बनकर इस परमात्मा के सागर में विलीन हो जाते हैं। मिटना ही असल में मिलना है।